Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is my new YouTube channel and today I'm going to make a video or a review video over the Write Smart course of Sarthi IAS. Okay, so firstly I will tell you what is the course and how to join it and what are its advantages, and then I will show you my notes which I make through these lectures. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये कोर्स जो है वो 8 जून को स्टार्ट हो चुका है और इसमें जो लैंग्वेज है वो हमारी इंग्लिश है. मतलब जो लेक्चर्स होंगे वो हमारे इंग्लिश में होंगे, मतलब बाइलिंगुअल होंगे, और क्लास नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड किए जाएंगे. तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश मीडियम से हैं आप फिर भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्लास भी बाइलिंगुअल में मिलेगी और नोट्स भी दोनों मीडियम में मिलेंगे. फिर ये जो कोर्स है वो मतलब हमारे फैकल्टी ये शिवन सर जो है वही करवाते हैं, है ना, शिवन सर. और ये हमारे GS1 GS2 3 की क्लासेस लेते हैं, और जो हमारे पीयूष कुमार सर है ना वो हमारे GS4 की क्लासेस लेते हैं एथिक्स की. ठीक है, तो ये हमारे शिवन सर लेंगे हमारे GS1 GS2 और GS3, और हमारे पीयूष कुमार सर लेंगे ये एथिक्स की. और ऐसे पेपर का आई एम नॉट श्योर कि शिवन सर कराते हैं या फिर कोई और से सर कराते हैं, मैंने भी ली नहीं है इसकी. तो ठीक है, फिर उसके बाद में कैसे होगा, मतलब पूरी क्लासेस वगैरह कैसे होती हैं. तो इसमें सबसे पहले मतलब शिवन सर ने जो करवाया, मतलब वो क्या करवाते हैं कि कंप्लीट PYQ बेस्ड क्वेश्चन करवाते हैं. मतलब PYQ जितने भी हैं वो सारे नहीं, कुछ वो खुद से करवाएंगे, अप्रोचेस बताएंगे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, और कुछ वो खुद से मतलब खुद से प्रैक्टिस के लिए देंगे, है ना. उसमें भी वो समझाएंगे कि कैसे अप्रोच यूज़ करनी है, पर वो आपको खुद से करना है. तो इसमें भी हमारा जो बाकी जो क्लासेस में करवाते हैं उसमें भी वो बताएंगे कि कैसे कैसे अप्रोच यूज़ करनी है. आपको थिंकिंग का टाइम देंगे कि आप ऐसे करके इस बारे में सोचो, ये अप्रोच यूज़ करो, इसके बारे में सोचो, जो भी आपको पॉइंट्स याद आ रहे हैं वो मुझे बताओ. ठीक है, तो ऐसे करके ये PYQ सॉल्व करवाते हैं सर 2023 से 25 तक. फिर उसके बाद में टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच होती है. लाइक मतलब वो क्वेश्चंस देंगे, उसके बाद में वो आंसर्स, मतलब आपको पहले तो अप्रोच बताएंगे क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस को हम लिंक कर सकते हैं, है ना. उसके बाद इंट्रो देंगे आपको, बॉडी, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें बताएंगे. उसके बाद में आपको वो अलग से नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, है ना, जिसमें आपका इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन सारी चीज़ें होंगी. लेकिन मेरे ख्याल से मतलब अगर जब एक बार आपको आप लेक्चर्स देखोगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या लिखना है. आपको नोट्स तो वो पढ़ने ही है, लेकिन आपको खुद ही में कॉन्फिडेंस आने लगता है कि अरे मुझे तो ये भी आता है. और आपको अभी नहीं पता चलेगा, पर वो जब लेक्चर देखते हैं ना, जब सर पूछते हैं क्लासेस में, तो अच्छे से समझ में आती हैं चीज़ें. तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं. फिर उसके बाद में ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मतलब आपको 3 मिनट का टाइम देते हैं. पहले स्टार्टिंग में 3 मिनट, फिर कम करते करते 1 मिनट कर देते हैं. ठीक है, तो 3 मिनट का टाइम देते हैं कि पहले क्वेश्चन को लिख देंगे बोर्ड पे, मतलब, है ना. उसके बाद में आपको 3 मिनट का टाइम देंगे कि अब इसके बारे में सोचो कि क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं इस पर, है ना. फिर उसके बाद में जब आप मतलब आपका हो जाएगा, फिर उसके बाद में आप वो बताएंगे कि क्या कैसे कैसे हम इस क्वेश्चन को कनेक्ट कर सकते थे, या फिर हमने कहाँ, बच्चों ने कहाँ गलती की है, वो सारी चीज़ें बताएंगे वो. अब हम बात करते हैं इसके कोर्स के फ़ीचर्स के बारे में. तो हमें इसमें लाइव इंटरेक्टिव लेक्चर्स मिलते हैं, मतलब सर लाइव भी करवाते हैं, और मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ऑफलाइन भी लेते हैं, पर ऑफलाइन का मुझे नहीं पता, मैं तो लाइव ही ले रही हूँ. फिर उसके बाद में PYQ बेस्ड आंसर राइटिंग टेम्पलेट्स भी करवाते हैं. मतलब आंसर राइटिंग की सारी टेम्पलेट्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, पूरे नोट्स मिलेंगे आपको, मैं नीचे दिखाऊंगी भी अभी, है ना. और उसके बाद में बाकी आप क्लासेस में भी जो नोट्स बनाएंगे वो भी हैं ही आपके साथ में. क्लासेस में तो बेसिकली वो आपको मतलब सीखने पे आपके ज़्यादा फोकस करते हैं ना. और स्ट्रक्चर आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क सिखाते हैं कि कैसे इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन को कैसे लिखना है. क्वेश्चन से ही वो निकालना सिखा देंगे कि कैसे क्वेश्चन से इंट्रो निकालना है, कंक्लूजन निकालना है, और बॉडी में क्या अप्रोच यूज़ करनी है जो कि बाकी बच्चों से है लोगों. जैसे फॉर एग्जांपल बेसिकली बच्चे क्या लिखते हैं आंसर में, स्ट्रेंथ, वीकनेस, मतलब वीकनेस या चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, है ना, और फिर कंक्लूजन. ठीक है, और यहाँ पे इंट्रो. लेकिन वो सिखाएंगे कि यही एक अप्रोच नहीं होती है. इंट्रो और कंक्लूजन तो चलो सब में ही नॉर्मल है, कॉमन है, पर
ये स्ट्रेंथ, चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड के अलावा भी हम कौन सी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, जैसे टाइमलाइन बेस्ड अप्रोच है ना, और भी मैं दिखाऊंगी अभी अपने नोट्स में, तो उनसे आपको पता चलेगा कि हम कैसी कैसी अप्रोचेज़ यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको इसमें एक हाँ आंसर मतलब वैल्यू एडिशन का बहुत अच्छा है कि वैल्यू एडिशन में आपको डायग्राम्स मिलेंगे, फ्लो चार्ट मिलेंगे, प्लस सर ने कोट्स भी दिए हुए हैं, मतलब जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कोट्स हैं है ना, जो भी लीडर्स ने, फ्रीडम फाइटर्स ने जो भी कोट्स दिए हैं वो सारी, और जो प्रेजेंट इंडिया में प्रेजेंट टाइम में जो इम्पोर्टेंट कोट्स आते हैं, जैसे अभी हमारे एक्स प्रेसिडेंट का कोई कोट था, वो सर ने आज ही क्लास में कोट किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर मतलब बहुत ही अच्छे से कैसे वो मॉडर्न हिस्ट्री के आंसर्स में कैसे इनकलकेट करने हैं ना, वो सारी चीज़ें हमें सर बताते हैं है ना। फिर उसके बाद में टेक्निक बताते हैं कि कैसे अलग अलग अप्रोचेस से हम आंसर्स को लिख सकते हैं है ना। बाकी GS4 वगैरह का तो मैंने अभी इतना देखा नहीं, पर आई एम डैम श्योर कि वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। बाकी ऐसे करके ये हमें नोट्स प्रोवाइड करेंगे टेम्पलेट्स वाले है ना, ये सारे हमें नोट्स मिलेंगे। और अगर आप जैसे ये देखो अप्रोच टाइमलाइन बेस्ड, इसमें ब्लर हो रही है, मैं भी अपने आंसर में दिखाऊंगी। ये टाइमलाइन बेस्ड अप्रोच हो गई, और ये डिफेंस रिफॉर्म्स कैसे, मतलब आंसर को उन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करना सिखाया है कि आप मन में कैसे माइंड मैप बना सकते हो अपने, जिससे कि आप आंसर को अच्छे से सॉल्व कर पाओ है ना। क्योंकि आंसर राइटिंग मतलब आंसर कॉपी पे लिखने से पहले ना आपके माइंड में चलना चाहिए है ना। तो वही ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सिखाते हैं वो, कि कैसे मन में आंसर, वो 1 मिनट में कैसे आपको आंसर अपने मन में बनाना है ना, वो सारी चीज़ें वो सिखाते हैं। फिर ये हमारा ये सिलेबस वगैरह है, सॉरी शेड्यूल वगैरह है, कब कब क्या क्या क्लासेस होनी है। वैसे तो 8 जून बहुत लेट हो गया, अप्रॉक्स 1 मंथ हो गया है ना। मैंने भी वैसे ही 1 जुलाई को ही ज्वाइन किया है, तो मैंने तो मतलब यहाँ से स्टार्ट किया है GS1, मैंने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, मतलब वैसे मुझे स्टार्ट तो यहाँ से करना चाहिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले पुरानी देख लेती हूँ वीडियोस, तो मैंने GS1 से स्टार्ट किया। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एक तो ये अफोर्डेबल प्राइस है, मेरे ख्याल से इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं हम लोग है ना। प्लस ये 2 टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है, एक वो जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है इस टाइम, मेरे ख्याल से जो प्रीलिम्स क्रैक कर चुके हैं, ठीक है, तो वो तो इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके होंगे, और दूसरे वो जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है पर क्वालिफाई नहीं हुए हैं, ठीक है। जो क्वालिफाई हो चुके हैं उन्होंने तो मेरे ख्याल से ज्वाइन कर लिया होगा, और नहीं किया है तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हो जैसे। और अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया है तो भी मेंस की तैयारी तो आपको करनी है नेक्स्ट ईयर के लिए, इस साल नहीं तो अगले साल होगा है ना, तो उसके लिए तो आपको मेंस, तो यही सही टाइम है इसे यूटिलाइज़ करने का, मेंस की प्रिपरेशन को और बूस्ट करने का। इसलिए मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप इस कोर्स को 100% लो। मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने 1 महीने बाद ज्वाइन किया, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। मैं भी पहले बहुत सोच रही थी कि इस पर कुछ रिव्यू वगैरह मिल जाए, पर समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो इसलिए फिर मैंने कहा ठीक है, रिस्क लेके देखते हैं। पर सच में रिस्क टेकिंग मेरा वर्थ इट रहा, क्योंकि बहुत ही अच्छा कोर्स है ये। मुझे कुछ भी नहीं आता था मेंस आंसर राइटिंग के लिए। अगर हाँ एक और चीज़ कि अगर आप प्रीलिम्स आपने दिया है और आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, और आपको लगता है कि आपके पास कंटेंट भी अच्छा नहीं है, तो फिर आप रहने दो इस कोर्स को, फिर आप पहले MMP ज्वाइन करो, फिर उसके बाद मतलब इसमें करना, क्योंकि मतलब MMP में तो उसमें साथ में दिया हुआ है ये खैर। पर अगर आपको लगता है आपके पास कंटेंट है अच्छा खासा, जैसे आपने कोचिंग वगैरह ली हो या खुद से ही कलेक्ट किया हो, तो अगर आपके पास कंटेंट है और आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तो ये आपके लिए बेस्ट है। मतलब मेरा भी कंटेंट तो काफ़ी ज़्यादा था, मैंने कोचिंग वगैरह ली थी, तो वहाँ से मेरा कंटेंट अच्छा बन गया था, लेकिन मुझे आंसर राइटिंग करना नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे आंसर में चेंज लाया जाए। वही स्ट्रेंथ, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, वही लिख के ना मतलब बहुत बोरिंग सा लग रहा था, मैंने ज़्यादा आंसर लिख भी नहीं पाए। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है मतलब कि मुझे सब कुछ आता है, ऑल्दो ऐसा है नहीं, बट या तो ठीक है। अब मैं आप लोगों को कॉपी दिखा देती हूँ, जो मतलब मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं वो एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने आज क्लास में बनाए थे, मतलब सॉरी लेक्चर 1 के बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हमें सर ने डिफरेंट अप्रोच बताई है, लाइक मैं आपको फटाफट से शो कर देती हूँ, वरना ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। बाकी आपको जो भी पूछना हो ना, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
तो जैसे ही इंट्रोडक्शन की अप्रोचेस दे रखी हैं, जैसे कोड बेस्ड हो गई एक अप्रोच की, अगर कोड मतलब अगर मॉडर्न हिस्ट्री के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम प्रेजेंट इंडिया के कोड्स यूज़ कर सकते हैं, है ना। रीसेंट कॉन्टेक्स्ट बेस्ड अगर कुछ रिसेंटली हुआ है, लाइक अगर कल्चर पे कुछ पूछ लिया जाता है ना, तो हम रिसेंटली जो 150th जो एनिवर्सरी हुई थी वंदे मातरम की, वो हम मेंशन कर सकते हैं ना इसमें। सिमिलरली कमेटी रिपोर्ट, जैसे ली कमीशन हो गया हमारा और साइमन कमीशन हो गया, उन सब की रिपोर्ट्स यूज़ कर सकते हैं। फिर क्रोनोलॉजी बेस्ड में हम मतलब क्रोनोलॉजी में हम जैसे अगर क्वेश्चन में लिखा है सडनली, रिसेंटली, नाउ, अर्लियर, बिफोर, तो उन क्रोनोलॉजी को कैसे एड्रेस करना है सर ने ये सिखाया है। फिर उसके बाद में इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी लीडर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे मतलब उनमें मेंशन करना, लाइक अगर सिविल सर्विसेज पे कि सिविल सर्विसेज ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस टाइम ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, तो हम उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मेंशन कर सकते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कर सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी का कर सकते हैं, सत्येंद्र नाथ टैगोर का कर सकते हैं, है ना। इन सब लोगों का हम मेंशन कैसे कर सकते हैं, है ना। फिर ये डिफरेंट अप्रोचेस थी हमारी कुछ, तो ये सब बताई थी सर ने। फिर ऐसी कंक्लूजन में भी हमें बताया था कि कैसे कोड बेस्ड अप्रोच यूज़ करनी है, पोस्ट इंडिपेंडेंस से कैसे लिंक करना है चीज़ों को। फिर सिग्निफिकेंस बेस्ड, समरी बेस्ड, लाइक वर्स्ट वे होता है, पर सर ने कहा था लेकिन यूज़ किया जाता है समरी बेस्ड अप्रोच को भी, है ना। तो फिर उसके बाद में हमारा ये अगर इवेंट टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि रिवोल्ट 1857, तो हम उसका कॉन्सिक्वेंस लिख सकते हैं, उसके कंक्लूजन में कॉन्सिक्वेंस लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तरह से, मतलब, है ना। फिर उसके बाद में हम कमेटी की रिकमेंडेशन है, तो उसमें भी था और इसमें भी है ना, ले कमीशन, इंडियन फेमाइन कमीशन, साइमन कमीशन, एट्सेट्रा। फिर उसके बाद में ये सर ने क्वेश्चन दिया था, उसके बाद में ये सब बताया था कि कैसे कंपोनेंट्स को हम एनालाइज कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया था, सर ने समझाया था कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि महात्मा गांधी के जो थॉट्स थे उन्हें हम प्रेजेंट टाइम से कैसे मतलब प्रेजेंट टाइम्स में वो क्या सिग्निफिकेंस रखते हैं, है ना। तो उसके लिए सर ने बताया था कि सबसे पहले वर्ड नोट करो कि थॉट्स हमें किसके देखने हैं, महात्मा गांधी जी के, तो पहले वो लिख लो। तो हमने लिखे जैसे अहिंसा हो गया, स्वदेशी हो गया, हरिजन, ग्राम स्वराज मूवमेंट, सर्वोदय मूवमेंट, नई तालीम, तो ये है ना। फिर उसके बाद में सर ने बताया हमें कि अब इन्हें लिंक करो प्रेजेंट डे से। तो अहिंसा, जैसे कि अभी हमें पीस कॉपरेशन चलते हैं कितने सारे, है ना, कंट्रीज़ के साथ में। फिर उसके बाद में स्वदेशी के लिए हमने आत्मनिर्भर भारत चला रहे हैं हम लोग, हरिजन के लिए अनटचेबिलिटी, फिर ये हमारा SC/ST एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एट्सेट्रा, ग्राम स्वराज मूवमेंट, है ना। और नई तालीम करके था, तो ये बेसिक एजुकेशन को प्रमोट करता है ना। पीस एंड सत्याग्रह, नॉन वायलेंस को, तो ब्रेड एंड लेबर, वी जी राम जी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हम कर सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा लिख देती हूँ, ये भी बताते हैं हमें सर कि जैसे हेडिंग क्वेश्चन में से ही कैसे निकालें, कि क्वेश्चन ये है तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि थॉट्स क्या थे महात्मा गांधी जी के प्रेजेंट टाइम में। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे कि उनके मतलब उसमें सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसे लिंक करके लिखेंगे, ठीक है। अलग अलग नहीं, लिंक करके लिखेंगे ना, तो सीधा जो हमारा मतलब जो चेकर होंगे उनकी नज़र उस पर आराम से जाएगी, है ना। बाकी ये है मेरे नोट्स, आप लोग देख लो। ओके, ये प्रोडक्शन में सप्लाई चेन के ऊपर मतलब फेमाइन को कैसे कनेक्ट किया था सर ने, तो सर ने कहा था फेमाइन के ऊपर सप्लाई चेन बेस्ड अप्रोच यूज़ करो। जैसे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और गवर्नेंस में, तीनों में डिवाइड कर दिया। फिर प्रोडक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम हुई, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या प्रॉब्लम थी, गवर्नेंस में क्या क्या प्रॉब्लम थी, ये सारी सर ने एड्रेस करने को कहा, खुद से कहा। फिर उसके बाद में सर ने कुछ खुद से पॉइंट ऐड किए थे। जैसे एक सर ने हाँ मतलब किए थे, लाइक इसमें जैसे ड्यूअल गवर्नमेंट वाला किया था, है ना। और ये रेलवे बिकम इंजन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी चीज़ें ऐसे करके सर ने पॉइंट्स ऐड किए थे। तो बताते हैं सर कि कैसे हम लोग आंसर को और अच्छा लिख सकते हैं। और फिर जो अपनी टेम्पलेट्स देते हैं, मतलब जो अपने नोट्स देते हैं, उसमें तो सब कुछ होता ही है। उसमें तो मतलब आपके पास बहुत सारा मटेरियल होता है। आप मतलब उसमें से 4-5 कोई भी अपने जो भी पॉइंट्स जो आपको अच्छे लगे, कंफर्टेबल लगे, वो आप अपने लिए पिक कर लो और उन्हें आंसर में डाल देना, दैट्स इट। तो ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ये वीडियोस हेल्पफुल रहे।
और दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सो आई wish and I hope that you guys will definitely like, share and subscribe, and please tell me in the comment section that on which topic now I should make the video, so that I can be a little bit helpful in your preparation, in your journey. Okay, बताइएगा आप लोग अगर कुछ मतलब मैं आपकी और हेल्प कर सकूँ तो. थैंक यू, बाय बाय.